अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं कीमा आलू कचौरी और ये बहुत ही मज़े की है। इफ्तार के लिए हम बनाएंगे। इफ्तार के टाइम पे ये बहुत मज़े की चीज़ है। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कीमा और प्याज एक बड़ा, 2 उबले आलू, नमक मिर्च हस्ब ज़रूरत। सबसे पहले हम इसके लिए डो बनाने के लिए इसका आटा ले लेते हैं। मैदा ले लेंगे। मैदा 4 कप और 1 स्पून नमक, घी 6 चम्मच और नीम गर्म पानी, ये मिक्स करके इसके अंदर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता डो तैयार कर लेंगे। अब हमने इसमें देखें ये नीम गर्म पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता चम्मच लेके इसके साथ इसको मिक्स करते जाएं। मिक्स करने के बाद जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिर जिस तरह आटा गूंदते हैं आप हाथ की मदद से आटा गूंद सकते हैं और आटा गूंद के फिर इसको कपड़े के साथ ढक दें और कुछ देर में बहुत स्मूदी सा इसका बन जाएगा और बहुत फ्लॉफी बनेगा जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इतनी देर में हम इसकी जो है फिलिंग वो तैयार कर लेते हैं। इतनी देर में ये हमारे कुकिंग के लिए रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो आटे में बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी शामिल कर सकते हैं, इससे वो ज़्यादा फूल जाएंगे। मैंने इसमें शामिल नहीं किया, मैं इसके बगैर ही बना रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक डीप फ्राइंग पैन ले लें, उसमें आप कुकिंग ऑयल डाल लें। ये तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। कलवंजी और ज़ीरा साबुत ये 1 चम्मच यानी दोनों हाफ स्पून है और उसका 1 स्पून मैंने इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ा सा गर्म करें, खुशबू आने लगेगी तो इसमें 250 ग्राम कीमा जो है बीफ का ले लें, मटन का ले लें, आपकी मर्ज़ी है, उसमें मिक्स करें। ये थोड़ी तेज़ आग पकाइएगा, कीमे का पानी नहीं निकलना चाहिए और तेज़ी से इसको हिलाते रहें। आग इसको तेज़ी के साथ चम्मच चलाते रहें। जब इसका कलर चेंज होने लगे, यानी इसको कोशिश करेंगे पानी ना छोड़ने पाए, कलर चेंज होने लगे तो इसमें नमक मिर्च और हल्दी डालना चाहें तो वो भी डाल लीजिए। इसको डालें और इसको तेज़ी से पकाते रहें। फिर इसमें कटा हुआ एक बड़ा प्याज जो है वो इसमें मिक्स कर लें। बिल्कुल सादी सी सिंपल सी ये रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं और इसको स्टार्टर के तौर पे मेहमानों के लिए भी पेश किया जा सकता है। ये देखें प्याज मैंने डाल दिए हैं। प्याज जो है इनको ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा कम कर दें फ्लेम को, ज़्यादा स्लो ना कीजिएगा, थोड़ा सा कम कर दें और इसको कलर चेंज होने देना है इसका, वाइटनिंग से इसको ब्राउन नहीं करना। इसको आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं, चम्मच मुसलसल हिलाते हैं ताकि ये जो है चारों तरफ से हर तरफ से बने। ये ना हो जाए कोई हिस्सा जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो जाए तो टाइम ज़्यादा लगता है उस सूरत में। अब हम इसमें उबले हुए 2 आलू जो हमने मैश करके रखे हैं वो इसमें डालूँगी। ये बड़े साइज़ के 2 आलू हैं। साथ साथ आप इसको दबाते रहें और साथ साथ इसको पलटते रहें। फ्लेम फिर मैं बार बार बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कम नहीं करनी, इसको तेज़ी से बनाना है, तेज़ी से हमने करना है। फिर जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसको कुछ देर के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी कचौरियों में इसकी फिलिंग करेंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ये बहुत ही मज़े का है। बाज़ार से आमतौर पर जो मिलती हैं वो औक़ात उन कचौरियों में बहुत ज़्यादा मसाला तेज़ होता है। वैसे वो भी तो मज़े की होती हैं, लेकिन आप अगर घर में बनाएं तो भी ये बहुत अच्छा रहेगा। ठंडा होने के बाद अब हम इसके जो आटा हमने गूंद के रखा था डो के लिए, उसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। आप चाहें तो एक बड़ी सी इसकी रोटी बना के उसको काट के छोटा छोटा कर सकते हैं और चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस में भी छोटी छोटी गोल रोटियाँ बना लें और इसके अंदर इसकी फिलिंग करें। जो कि ठंडा हो चुका है हमारा मिक्सचर, उसको अच्छी तरह फिल करके मैंने ये 2 तरह से बनाई हैं, कुछ बड़े वाले और कुछ ज़्यादा छोटे साइज़ में। बच्चों के लिए छोटे साइज़ में बेहतर रहते हैं।
ये देखिए इस तरह आपने इसको करके दबा के करना है और फिर हाथों ही की मदद से इसको थोड़ा बड़ा कर लें। ऑयल गर्म होने के लिए रख दें इसको। ऑयल में ये एहतियात कीजिएगा, बिल्कुल समोसों की तरह हमने इसको फ्राई करना है कि पहले इसको तेज़ गर्म कर लें, लेकिन जब ये डालने हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। अगर आपने इसका फ्लेम को तेज़ किया या आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो ये डालने के साथ ही आपकी जो कचौरियाँ हैं ये या तो जल सकती हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी ब्राउन हो जाएंगी। ऊपर से पक जाने की वजह से ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसका बहुत जो अच्छी टिप है आपके लिए वो ये है कि ऑयल गर्म कर लें, लेकिन कचौरियाँ डालने के साथ आग या तो बिल्कुल बंद कर दें या इसको बहुत लो फ्लेम पे रखें। इस तरह ये बहुत अच्छी बन जाएगी। मैंने ये कचौरियाँ जो है ये बहुत छोटे साइज़ में बनाई हैं, आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी बना सकती हैं। कुछ मैंने बड़ी बनाई हैं इसमें और ज़्यादातर छोटी बनाई हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के साथ बहुत खुश होते हैं। इसी रेसिपी को हम बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बना के रख सकते हैं। आप रात को तैयार कर के रख दें, सुबह स्कूल जाते वक्त आप आसानी से बना सकती हैं। उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।